Greetings to all the students. I welcome you all in the new lecture series of गणिता प्रकाश क्लास 7th। ये आपका सेकंड भाग होगा गणित प्रकाश का, और पहला ही चैप्टर हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ जियोमेट्रिक ट्विंस। जियोमेट्रिक इट मीन्स लाइक ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड मैनी मोर डायग्राम्स। जितने भी पॉलीगन आपने पढ़े हैं उन सभी के बारे में। और ट्विंस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। आपने रियल लाइफ में भी ट्विंस देखे होंगे, वो जो एक जैसे दिखाई देते हैं बच्चे, चाहे उनका फेस मैच कर रहा होता है, हाइट बिल्कुल सेम होती है, तो उसके बारे में ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। आई होप हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पूरा एंजॉय करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। टॉपिक इज़ जियोमेट्रिक ट्विंस। द सिंबल ऑन दिस साइन बोर्ड नीड टू बी रिक्रिएटेड ऑन अनदर बोर्ड। ये जो साइन बोर्ड पे ये सिंबल लिखा हुआ है, इसको हमें दूसरे बोर्ड पर एज इट इज़ बनाना है। यहाँ पर कोई दूसरा बोर्ड बनाना है, उस पर एज इट इज़ हमने ये सिंबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये पूछा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ डू वी डू इट। मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एग्जैक्टली के जो सिंबल को ट्रेस कर लो ट्रेसिंग पेपर पे और रिकन्स्ट्रक्ट कर दो फिगर को। लेकिन इतने बड़े बोर्ड पर इतने बड़े सिंबल को रिकन्स्ट्रक्ट करना, ट्रेस पेपर पर लेना, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक सम मेजरमेंट्स। हम कुछ मेजरमेंट ले सकते हैं दैट वी अलाउ टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर। मतलब हम मेज़र कर सकते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है, तो हम आसानी से दूसरी जगह मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मेज़र ले सकते हैं, जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो हम ए से बी मेज़रमेंट ले सकते हैं और बी से सी जो है स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। स्केल से, इंच टेप से, इनसे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, एग्जैक्टली लिखा है आर द आर्म लेंथ, जो कि ए बी और बी सी है। क्या इतना सफिशिएंट रहेगा इस फिगर को क्रिएट करने के लिए? अच्छा चलो देख लेते हैं। तो इस बुक वाले ने क्या किया है, सपोज़ इस लेंथ में ए बी 4 सेंटीमीटर आई थी और बी सी 8 सेंटीमीटर आई थी। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, तो हमने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी सेम लेंथ को। किसी ने ऐसे बनाया, किसी ने ऐसे बनाया, किसी ने ऐसे बनाया, किसी ने ऐसे बनाया। ये तो अलग अलग शेप हो गई, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप तो नहीं है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप तो ये नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अभी इसमें क्या कमी रह गई है, चलो देखते हैं। टू गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका मीन्स उसका एग्जैक्ट सेम पिक्चर, जैसे तुम्हारा फोटोग्राफ में आता है। वुड इट हेल्प टू मेक एनी अदर मेजरमेंट। क्या कुछ रह गया है जो इसमें मेज़र नहीं किया था इन्होंने? यस, अगर एंगल ए बी सी को, यानी ये जो एंगल था यहाँ पर इधर ए बी सी, अगर इस एंगल को भी मेज़र कर लिया जाता अलॉन्ग विथ 2 आर्म लेंथ, दोनों आर्म लेंथ के साथ साथ, तो हम एग्जैक्ट शेप और साइज़ बता सकते हैं इस फिगर का, ठीक है। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और ए बी सी कितना है, 80 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं, और वो कंक्लूज़न क्या कहता है, दीज 3 मेजरमेंट कैन हेल्प अस क्रिएट एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द सिंबल ऑन द साइन बोर्ड। हम इन मेजरमेंट्स का यूज़ करके साइन बोर्ड पर एग्जैक्ट उसका फिगर बना सकते हैं। फिगर्स, यहाँ से डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर्स दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, ऐसी फिगर्स जिनको एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, और हैव द सेम शेप, बिल्कुल सेम उनकी शेप होती है, सेम उनकी शेप होती है और साइज भी सेम होता है, ठीक है। उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ध्यान रहे, साइज और शेप दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो कौन सी फिगर होती है, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है। कैसी फिगर होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड एग्जैक्टली, एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। जैसे आप अपना एक हैंड दूसरे हैंड पर रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम आ जाता है ना। जैसे इस फिगर में दिखा रखा है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली अगर सेम आ जाती है, तो ये इस दोनों कैसी हो गई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर शोन बिलो, नीचे दिखाया गया है। यू कुड यूज़ आर ट्रेसिंग पेपर टू ट्रेस द फर्स्ट फिगर एंड सुपर इम्पोज इट ऑन द सेकेंड वन। पहले यहाँ से हमें ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके
इस फिगर को आपने मेज़र कर लेना है, उसके बाद इसको एग्जैक्टली इस पर प्लेस करके देखना है। तो आप तुम देखोगे कि एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप आपको अभी तक तो ये समझ आ गया है कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। अब आगे देखते हैं और इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। नोट दैट वाइल चेकिंग फॉर कॉन्ग्रुएंस, जब आप कॉन्ग्रुएंसी को चेक करते हो, अ फिगर कैन बी रोटेटेड, फिगर को रोटेट भी किया जा सकता है, फ्लिप भी किया जा सकता है, सुपर इम्पोज होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। आप जैसे चाहिए उसको टर्न करने की कोशिश करेंगे। द फॉलोइंग पेयर फिगर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नीचे देखो फिगर कुछ दिए हुए हैं, ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन अगर इनको एग्जैक्टली आप इसके ऊपर रखोगे तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसको फ्लिप करके रोटेट करके इसके ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, इसी का ही कॉन्ग्रुएंट फिगर बन जाएगा। सिमिलरली ये सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप इसको फ्लिप करके अगर इसको मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो ये भी कैसे फिगर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। लेट अस गेट बैक टू द सिंबल वी सॉ ऑन द साइन बोर्ड। अब हम वापस उसी सिंबल पे जाते हैं। सोचो क्या सिंबल था वो, ऐसा सिंबल था। सपोज देयर आर 2 सच सिंबल्स दैट लुक आइडेंटिकल एंड वी नीड टू कन्फर्म दैट दे आर इंडीड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमने 2 सिंबल ऐसे देखे और हमने बस उनको देखा और सोचा कि शायद ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो कंफर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट का यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए, है ना। क्या हम कैन वी यूज़ देयर मेजरमेंट्स टू वेरीफाई दिस? तो आंसर इज येस, डेफिनेटली। बिना मेजरमेंट के तो काम होगा ही नहीं। अब आगे देखो क्या है। इफ़ इट इज़ नोन दैट बोथ सिम्बल्स हैव द सेम आर्म लेंथ, क्या अगर आपको पहले से पता है कि दोनों सिम्बल्स की आर्म लेंथ सेम है, क्या इट बी कंक्लूडेड दैट 2 सिम्बल्स आर कॉन्ग्रुएंट? क्या सिर्फ यही देखकर ये कहा जा सकता है कि दोनों लेंथ सिमिलर होंगी? जब हमने शुरू में क्वेश्चन किया था तो क्या सिर्फ आर्म लेंथ को देखकर हमने ये बता दिया था? नो, हमने क्या देखा था, एंगल भी देखा था। तो इसमें आंसर आएगा नो। यहाँ पे हमें क्या देखना ज़रूरी है, बाकी की थर्ड जो मेजरमेंट है वो भी देखना ज़रूरी है। So we have seen that there can exist several such non-congruent figures with different angles between the given arm lengths। ठीक है, different angles को भी हमें चेक करना है। फिक्सिंग द एंगल, एंगल को भी फिक्स कर लेंगे और शेप साइज भी डिटरमाइन कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो both symbols have the same arm lengths and angles, तो we can say that कि भाई ये फिगर्स कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आगे फिगर इट आउट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास बुक होगी। एंगल को मेज़र करने के लिए आपने प्रोटेक्टर का यूज़ करना है या फिर आप डी जिसको कहते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, और लेंथ को यूज़ करने के लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप इनको जब मेज़र करके देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है। तो ये वाले क्वेश्चन क्या है, चेक इफ़ 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताना है चेक करके कि इन दोनों में से कौन सा फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो आंसर इज नो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इनकी लेंथ भले सेम हो सकती है, जो इनका एंगल है वो क्या है, डिफरेंट है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। इनमें से जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्ग्रुएंट है उसको सर्कल करो। देखो ये बिल्कुल दोनों सेम साइज़ के हैं, भले घुमा दिए हैं, उनको टेढ़ा कर दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमें सर्कल करना था तो मैंने सर्कल कर दिया। अब इन दोनों फिगर्स को देखो, अब क्या देख रहे हो आप, ये साइज़ में बड़ा है जबकि ये कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, ये कैसा है, बड़ा है, ये स्मॉल है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो आंसर आएगा नो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि इनका जो साइज़ है वो कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला जो स्टार है, ये वाला जो फिगर है, ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का साइज़ जो है वो अलग है। तो ये भी कैसे हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये फ्लावर जो लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, पेटल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं और बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ये, यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप बैक जाइए और वापस से क्वेश्चन को देखने का पढ़ेंगे आप, तो डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, तो व्हाट मेजरमेंट would you take to create a figure congruent to a given?
मतलब अगर आपको एक सर्कल कॉन्ग्रुएंट बनाना है या एक रेक्टेंगल दूसरा कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो आप क्या क्या यूज़ करोगे बताइए, सोचो। देखो सर्कल बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है रेडियस। क्या चाहिए होता है? रेडियस। तो भाई अगर रेडियस सेम होता है तो सर्कल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका आंसर तो होगा रेडियस। ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के लिए देखो ऑल रेक्टेंगल्स हैव 90 डिग्री एंगल, तो एंगल को मेज़र करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। आप एंगल भी मेज़र कर सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल बनाओगे तो डेफिनेटली 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। इसके लिए मुझे क्या सेम होनी चाहिए? लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। लेंथ और ब्रेड्थ भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगले पेज पर देखो क्वेश्चन क्या है। यूजिंग दिस, इसको स्टेट करके बताइए, हाउ वुड यू चेक इफ़ टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट? वी विल चेक अबाउट रेडियस। यहाँ आंसर लिखेंगे वी विल चेक रेडियस। हम देखेंगे रेडियस की लेंथ कितनी है। ठीक है। आगे रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप क्या चेक करोगे? लेंथ एंड ब्रेड्थ को चेक करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है हाउ वुड यू चेक इफ़ टू फिगर्स लाइक वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट? ये एक आपको फिगर दे रखा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। नीचे आपको 4 शेप दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इसके सिमिलर है। ठीक है। कैसे चेक करोगे? बिल्कुल, यस यू आर राइट। इनकी साइड्स की मेज़रमेंट चेक करेंगे, साइड्स की मेज़रमेंट चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे? हम एंगल्स को चेक करेंगे। ठीक है। साइड के मेज़रमेंट और एंगल्स को चेक करेंगे। ये आपको खुद से करना है, मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ। इसको ट्राई करके देखना अपनी स्केल से और डी से या प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करके देखना, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। चलो अब अगला हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं इस बारे में क्या लिखा हुआ है। मीरा एंड राबिया हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ कार्डबोर्ड कटआउट आइडेंटिकल टू अ ट्राइंगुलर फ्रेम दे हैव इन स्कूल। स्कूल में एक ट्राइंगुलर फ्रेम है जो कि ये दिखाई दे रहा है। कार्डबोर्ड को कट करके मीरा और राबिया को एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल बनाना है। दे सी दैट द फ्रेम इज़ टू बिग। उन्होंने देखा कि फ्रेम तो बहुत बड़ा है, ट्रेस पेपर से तो ये ट्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही उसे दोबारा बनाया जा सकता है। तो अब क्या करें? वो दोनों परेशान हैं। चलो उनकी हेल्प हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक दे कैन डू? क्या कर सकते हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम उनको साइड्स को मेज़र कर सकते हैं, एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं, है ना? ये तो पढ़ा है हमने। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरिंग द साइड लेंथ्स। चलो पढ़ते हैं आगे क्या होता है। कैन सर्टेन मेजरमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल बी यूज फॉर दिस? क्या ट्राइंगल की कुछ मेजरमेंट इसमें काम आ सकती हैं? यूजिंग अ मेजरिंग टेप, टेप का यूज़ किया है। गर्ल्स मेजर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड मेज़र कर ली गर्ल्स ने। एक तो 40 सेंटीमीटर की थी, दूसरी 60 सेंटीमीटर की थी, तीसरी 80 सेंटीमीटर की थी। देन राबिया टेक्स आउट हर प्रोटेक्टर, राबिया जो है प्रोटेक्टर निकालने लगी टू मेज़र द एंगल्स एंड शी स्टॉप्ड बाय मीरा, लेकिन मीरा ने उसको रोक दिया। क्या बोलकर रोका? मीरा ने कहा द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट रिक्वायर्ड, एंगल्स की ज़रूरत नहीं है ट्राइंगल बनाने के लिए। विद द साइज लेंथ वी हैड मेजर्ड वी कैन क्रिएट अ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। मीरा कह रही है कि भाई हमें एंगल मेज़र करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम सिर्फ जो हमने साइड मेज़र करी है सिर्फ उसी से ही एंगल बना सकते हैं। तो तुम क्या कहते हो? डू यू एग्री विद मीरा? क्या तुम मीरा के साथ एग्री हो? ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो देखेंगे। एक्चुअली तो इसका आंसर येस है। ठीक है। लेकिन अभी तक जैसे आपने 7th क्लास में आपने पढ़ा है तो आप नो भी दे सकते हो। ठीक है। क्योंकि कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं इनके साइड्स के मेजरमेंट जिस हिसाब से फिक्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एंगल है उसी एंगल पे जाके बनता है। ठीक है। तो कैसे है आगे देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ लेंस बीइंग 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर सपोज द साइड लेंथ हैड बीन 4, 6 and 8। देखो क्योंकि ये साइड्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं और हमसे इनका जो है पेपर पे मेज़रमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने छोटे छोटे जो इसकी साइड्स है वो मान लिए हैं। ठीक है। इज़ दिस इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट टू रिप्लिकेट द ट्राइंगल विद द सेम साइज एंड शेप? इफ़ येस कैन यू डू सो? अगर हाँ तो चलो बना कर दिखाओ।
तो राबिया ने बनाने की कोशिश करी है। देखो कैसे कह रही है राबिया, इफ़ आई वर टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, अगर मुझे ये ट्राइंगल बनाने के लिए कहा जाता, आई वुड फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ से 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले राबिया ने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, एंड देन ड्रॉ सर्कल्स फ्रॉम ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। दोनों एंड पॉइंट्स से एक एक सर्कल बनाया जाता। कैसे? एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का रेडियस का, दूसरी तरफ से 8 सेंटीमीटर के रेडियस का। बट द सर्कल्स वुड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे सर्कल ने इंटरसेक्ट कर लिया और यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए हैं। कौन कौन से 2? ABE और ABF, ABE और ABF। ठीक है, तो अब बताओ, क्या राबिया जो है कह रही है कि अब बताओ कि जो 2 ट्राइंगल बने क्या इनका सेम शेप और साइज़ है? इफ़ नॉट, then we will not be sure that which of these would actually be congruent to the original triangle we were trying to replicate। अब यहाँ 2 ट्राइंगल बन गए, अब हमें ये नहीं पता इनमें से कौन सा ट्राइंगल जो ओरिजिनल वाले के बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या सिचुएशन हो सकती है? चलो आगे देखते हैं। हमें ये चेक करना है, एग्जामिन वेदर ट्राइंगल ABE और ABF दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यू कुड यूज़ वन और मोर फॉलोइंग मेथड्स। क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रेसिंग कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं, कट आउट निकाल सकते हैं, सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AB की लाइन की सिमेट्री कैसी है, सेमनेस है कि नहीं है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अबव बिलो लाइन बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से। ठीक है, आगे देखेंगे। We see that ट्राइंगल ABE और ABF कॉन्ग्रुएंट है। हमने पाया कि ABE और ABF ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम दिस जनरल कंस्ट्रक्शन वी कैन सी ऑल द ट्राइंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। जितनी भी ट्राइंगल होते हैं जिनकी सेम साइड होते हैं वो सब कॉन्ग्रुएंट होंगी। हेंस मीरा वाज राइट व्हेन शी सेड दैट साइड लेंथ्स आर सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब मीरा राइट थी। हमने भी एक क्वेश्चन में यही लिखा था कि मीरा राइट है। ठीक है, दस वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपने बहुत अच्छे से याद करना है, इम्पोर्टेंट है ये। इफ़ 2 ट्राइंगल्स हैव सेम साइड लेंथ, तो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। साइड साइड साइड, अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल होती है तो जो ट्राइंगल है वो कैसी होती है बेटा? वो कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से। मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत इजी मेथड से हम सीख रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखो, कन्वेंशंस टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस को एक्सप्रेस करने के लिए कन्वेंशन भी होते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। द 2 ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। नीचे 2 ट्राइंगल दे रखे हैं ये, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है। हाउ कैन दीज हेल्प टू ट्राइंगल्स सुपर इम्पोज? कैसे सुपर इम्पोज हो सकते हैं? आप देखते हैं इनको, जरा पहले पढ़ लेते हैं। विच वर्टिसेस XYZ ABC शुड बी ओवरलैप। मतलब कौन सा वर्टिसेस है जो इनका ओवरलैप किया जाएगा। ठीक है, दिस हैज़ टू बी डन सो दैट इक्वल साइड ओवरलैप करनी चाहिए। फिगर आउट हाउ। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो जो AC साइड है वो XZ के बराबर है, CB जो साइड है वो यहाँ से Z और Y के बराबर है, AB जो है वो XYZ के बराबर है। तो आप अगर हमें सुपर इम्पोजिबल बनाना है दोनों को, कैसा बनाना है? सुपर इम्पोजिबल बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है वो किसके साथ है? कॉर्नर पे कौन है? A के साथ X सुपर इम्पोज होगा। ठीक है, C किसके साथ सुपर इम्पोज होगा? इसके साथ, Z के साथ। और B किसके साथ सुपर इम्पोज होगा? Y के साथ। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्टेक्स A X से सुपर इम्पोज होगा, वर्टेक्स B Y से सुपर इम्पोज होगा, वर्टेक्स C वर्टेक्स Z से सुपर इम्पोज होगा। इक्वल साइड है, इक्वल ट्राइंगल है, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आर देयर वर, जो ओवरलैपिंग थी उनकी ट्राइंगल्स की, वो एक दूसरे से फिट हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे येस। तो कैसे हुआ? A जो है X के बराबर है, B जो है Y के बराबर है, C जो है वो Z के बराबर है। एंगल भी ऐसे ही बराबर होंगे। जो वर्टेक्स जिससे मैच होता है उसका एंगल भी उसी से बराबर होता है।
तो यहाँ लिखा है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस होते हैं, चाहे वो साइड्स है चाहे वो एंगल्स है, वो सब एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूज़न क्या निकला, मेरा कंक्लूज़न क्या निकला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ देखो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सबसे पहले तो उनके वर्टेक्स बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, उनकी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, ए बी बी सी के, बी सी वाई जेड के, ए सी एक्स जेड के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, ए एक्स आपस में बराबर होंगे, बी वाई के साथ बराबर होगा, सी जो है वो जेड के साथ बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने तीन बातें सीख ली, वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स, ये तीनों कैसे होंगे, बराबर। देखो कितना अच्छे से फिगर से भी समझाया हुआ है। टू कैप्चर दिस रिलेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी। देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एक्स, लिखना भी ऐसे ही होता है इसको। अगर आप यहाँ ए बी सी लिख रहे हो तो आपने अगर उल्टा सीधा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एक्स, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, वाई, सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जेड। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ये। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे शो होती हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन करके भी बताया हुआ है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, चलो आगे देख लेते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट वर्टेक्स और इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब वही है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फर्स्ट वर्टेक्स फर्स्ट के साथ, सेकंड वर्टेक्स सेकंड के साथ, इस तरीके से ही आप लिखना है। देखो इनकरेक्ट मेथड क्या होगा, अगर आपने यहाँ ए सी बी लिखा और इधर एक्स वाई जेड डी रखा तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो एक्स आ जाएगा, लेकिन सी के कॉरस्पॉन्डिंग अब कौन आ गया है, वाई, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको एक ही मेथड से लिखना पड़ेगा। अगर आप इसी ए सी बी से ही लिखना चाहते हो तो आपको ये नाम हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स था, सी के कॉरस्पॉन्डिंग जेड था और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, वाई। ठीक है, तो ऐसे आप नाम आगे पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वही आपको लिखना पड़ेगा, समझे। ठीक है, चाहे वो ऐसे लिखना हो, अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड पर भी। ठीक है बेटा, तो आप मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बिलो, वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमें ये बताना है कि भाई इसके दो भाग कर दिए, इसने दो पार्ट कर दिए हैं पहला ये, दूसरा ये। हमें ये बताना है इसके कौन से ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ए बी और डी, पहला तो ये लिया, तो ए के अपोजिट तुम देख रहे हो कौन है, सी है। बी के अपोजिट कौन है, इधर डी है। आप एंगल के हिसाब से दे सकते हो, इधर शार्प एंगल है तो इधर भी शार्प एंगल है। तो ये बी के अपोजिट कौन हो, देखो मैं क्या बता रही हूँ, ए के अपोजिट सी है और बी के अपोजिट डी है और डी के अपोजिट बी है। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। चलो, यही साइड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ए बी सी डी के बराबर है, ए डी भी सी बी के बराबर है। तो ये जो सेम लेंथ है इनकी, इसलिए एस 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 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और ये दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। ठीक है, चलो अब अगर हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी को और डिटेल में स्टडी करें तो यही मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है वो सी के बराबर है, बी वर्टेक्स के बराबर है, डी वाला डी वर्टेक्स के बराबर है। आगे देखेंगे, वेरीफाई दिस। आपको ये सुपर इम्पोज करके वेरीफाई करना है। पेपर के कटआउट निकालो, अपनी कॉपी से एक पेज कट करना है आपको, जिस पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दो ट्रायंगल काट लेने हैं और फिर उनको सुपर इम्पोज करके देखना है एक दूसरे पर, क्या वो सुपर इम्पोजेबल हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। जो आप नाम दोगे ना, जैसे अभी आपने ए बी डी और सी बी डी दिया था, तो उसको एक्सप्रेस करके आपको दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, कॉपी में आपने खुद से करना है। ये मैंने दे दिया आपको होमवर्क। आगे देखो बस ये लास्ट है, इसमें यही फिगर इट आउट कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट इट्स ओके। हमें जल्दी जल्दी सिलेबस करके रिवीजन भी तो करनी है। तो हो गया फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन।
सपोज HEN कॉन्ग्रुएंट है BIG के, तो सारे के सारे अदर करेक्ट वेज लिखो जिसके अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले HEN बराबर है BIG के, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्या लिखोगे कॉन्ग्रुएंसी में? सबसे पहले वर्टिसेस को बराबर दिखाओगे। H बराबर है B के, E बराबर किसके होगा I के, N बराबर किसके होगा G के। ठीक है, ये हो गया वर्टिसेस का। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या लिखोगे? इसकी साइड्स को बराबर दिखाओगे। HE किसके बराबर होगा? BI के। देखो ऐसे बनाना है आपने, ऐसे। ठीक है, अच्छा दूसरा और क्या हो सकता है? EN बराबर होगा किसके? IG के। अच्छा, और क्या हो सकता है? HN बराबर किसके होगा? BG के। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या बताओगे? एंगल को इक्वल बताओगे। तो एंगल H बराबर होगा एंगल B के, एंगल E बराबर होगा एंगल I के, और एंगल N बराबर होगा एंगल G के। ठीक है, तो ये हमने सारे आंसर जो है लिखकर बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ यस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। ये बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। अगर है तो बताओ कॉन्ग्रुएंस कैसे। देखो 6 सेंटीमीटर इधर है, 6 इसमें भी है, गुड। 5 सेंटीमीटर इधर है, इधर इसमें 5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने कॉन्ग्रुएंसी करके दिखानी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो शार्प एंगल है वो इधर है M के साथ, तो हम कहेंगे जो वर्टेक्स D है वो किसके बराबर है? वर्टेक्स M के। अच्छा, वर्टेक्स R किसके बराबर होगा? वर्टेक्स J के। और कौन बच गया? E वर्टेक्स जो है वो किसके बराबर है? A के। इसके अलावा ये तो हमने वर्टेक्स के बारे में बता दिया, एंगल्स के बारे में साइड्स के बारे में बताएंगे। जो आपका RD है, RD किसके बराबर होगा? JM के बराबर। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि भाई ED बराबर होगा AM के। ठीक है, और क्या बच गया? RE किसके बराबर होगा? JA के। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या बता सकते हैं हम? यस, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इसमें डेफिनेटली। तो मैं अगर नाम लिखूँगी ट्रायंगल DRE कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? ट्रायंगल D की जगह पे क्या है? M, R के साथ क्या है? J, E के साथ क्या है? E, MJA। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर बिलो AB AD के बराबर है, CB जो है वो CD के बराबर है। कैन यू आइडेंटिफाई द एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? इफ यस एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। डज AC डिवाइड BAD एंगल BAC इंटू 2 इक्वल पार्ट? गिव रीजन्स। देखो सबसे पहले तो आपने दो ट्रायंगल देखने हैं जो कि इसने डिवाइड कर रखे हैं। तो दो ट्रायंगल कौन से बेटा? ABC, एक तो ये है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ADC। ठीक है, पहली बात तो ये उसने बोला पेयर बताना है कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले नाम दे दिया मैंने A B C, फिर दूसरी बारी में A D और C। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हमें बताना है कौन कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई AB बराबर है AD के, साथ में BC बराबर है DC के, और एक लाइन जो है वो AC दोनों में कैसी है? कॉमन है, जो दोनों ट्रायंगल्स के साथ आ रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? YSSS, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। इस वजह से ये क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ADC के। ठीक है, चलो आगे क्या क्वेश्चन पे पूछा था? क्या ये एंगल जो है ये वाले दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं? तो इसमें लिखेंगे यस, क्योंकि जो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, व्हेन, यहाँ आंसर लिखेंगे व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर corresponding angles are also equal। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाले इस वाले एंगल के इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसीलिए ये क्या हो गए, ये बाइसेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला रीज़न लिख लेना है अपनी नोटबुक में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर बिलो DFE, कहाँ है DFE, ओके, और GED कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देखो ध्यान से देखो, DFE और बोला है GE और D, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के? देखते हैं, देखें, चलो देखो, यहाँ D है तो इसमें D कहाँ है? पीछे। पहली बात तो यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। यहाँ F है, F के अपोजिट मुझे कौन दिखाई दे रहा है? G। तो क्या F के अपोजिट G है? नहीं, इसने गलत बना रखा है, F के अपोजिट E लिख रखा है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आएगा नो। तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो आपको करेक्ट लिखना है। तो करेक्ट हम क्या लिखेंगे? देखो, ट्राइंगल DEF, कोई भी लिख लो आप, किसी भी तरीके से नाम ले लो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में D के साथ D आएगा, ट्राइंगल DE के साथ E आएगा, और F के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? G, ऑपोजिट। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा ये? फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, और भी कुछ नाम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको FED लिख सकते हो, फिर यहाँ पर आपको GED लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो बस कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आई ट्राई माई बेस्ट, आपको अच्छे से समझ आएगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़। ठीक है, और इससे आगे का वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अच्छे से आपको मन लगा कर पढ़ाई करना है। जो क्वेश्चन नोटबुक में नोट करने वाला है आप नोटबुक में करेंगे, और जो बुक में सॉल्व हो सकता है आप उसको बुक में करेंगे। ठीक है, डायग्राम्स को बनाने के लिए आपको स्केल का यूज़ करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, यानी जिसको आप D कहते हैं, कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, और मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।